क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उपचार का असली स्रोत किसी गोली, डॉक्टर या शरीर से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहरी गहराइयों में है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हर दर्द, हर अस्पष्ट उदासी और आपका हर साया कोई बेमतलब दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गुप्त संदेश है जो आपके द्वारा उसे समझने का इंतजार कर रहा है। पिछली शताब्दियों की सबसे रहस्यमय और गहन विचारकों में से एक हेलेना ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा था कि दृश्यमान दुनिया वास्तविकता का एक अंश मात्र है और आत्मा की अदृश्य धाराएं हमारे अस्तित्व के हर विवरण को आकार देती है। उनके अनुसार बीमारी अराजकता नहीं है, यह एक रहस्य उद्घाटन है। ब्लावात्स्की का मानना था कि मनुष्य केवल मांस और हड्डी नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। उनकी नजर में मनुष्य उन्हीं नियमों, उन्हीं लय और उन्हीं रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है जो तारों को गतिमान करते हैं। जब आपको अपने सीने में एक अजीब सा खालीपन या गले में एक तनाव महसूस होता है जिसका कोई डॉक्टर स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, तो हो सकता है कि आपकी आत्मा संकेत दे रही हो कि आप अपने आंतरिक सत्य से बहुत दूर चले गए हैं। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, यह एक संदेशवाहक है जो आपकी चेतना के द्वार खटखटा रहा है, सुनने की मांग कर रहा है। लेकिन हम कितनी बार सचमुच सुनते हैं? हम में से ज्यादातर लोग खामोशी से भागते हैं। हम अपने जख्मों को शोर, काम और ध्यान भटकाने वाली चीजों से ढकने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि ये संकेत फीके पड़ जाएंगे। फिर भी ब्लावात्स्की हमें याद दिलाती है, आत्मा की भाषा को नजरअंदाज करने की हर कोशिश फुसफुसाहट को चीख में बदल देती है। उन्होंने शरीर की तुलना एक मंदिर से की जो नाजुक होते हुए भी पवित्र है, और सिखाया कि हर मंदिर तब क्षीण हो जाता है जब उसकी दिव्य ज्योति को भुला दिया जाता है। क्या आप उस ज्योति को अपने भीतर जीवित महसूस करते हैं, या आपने उसे भय और विस्मृति से बुझने दिया है? जरा सोचिए, पूरे इतिहास में मानवता ने हमेशा महसूस किया है कि उपचार केवल शारीरिक नहीं होता। प्राचीन संस्कृतियां इसे जानती थीं। रीति रिवाज, प्रतीक, प्रार्थनाएं, पवित्र शब्द, इन्हें कभी भी केवल अंधविश्वास नहीं माना गया, बल्कि अस्तित्व की गहरी परतों तक पहुंचने वाले सेतु के रूप में देखा गया। फिर क्यों विज्ञान और तकनीक के इस युग में हम पहले से कहीं ज्यादा खंडित, ज्यादा थका हुआ, खुद से ज्यादा कटा हुआ महसूस करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी इलाजों की तलाश में हमने सबसे जरूरी दवा, आत्मा की दवा, को नजरअंदाज कर दिया हो? ब्लावात्स्की ने सिखाया कि पदार्थ और आत्मा दो अलग अलग दुनियाएं नहीं, बल्कि एक ही रहस्य के दो पहलू हैं। शरीर में बीमारी चेतना के छिपे हुए क्षेत्रों में असंतुलन का प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो एक गंभीर सवाल उठता है, आपके अंदर कौन सी छिपी हुई असंगति पहचाने जाने की मांग कर रही है? वह बार बार होने वाला सिरदर्द, वह लगातार थकान, वह बेचैन करने वाली चिंता, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये किसी दोष की ओर नहीं, बल्कि किसी भूले हुए सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे आप देखने से इनकार कर रहे हैं? अपने जीवन को एक विशाल पुस्तक और प्रत्येक लक्षण को अदृश्य स्याही से लिखे एक वाक्य के रूप में कल्पना कीजिए। इस दृष्टि में शरीर एक युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक पांडुलिपि है। ब्लावात्स्की कहते थे, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी अपनी आत्मा द्वारा लिखा गया है। और फिर भी यहां संघर्ष है। हम इस अजीब भाषा को पढ़ना कैसे सीखें? हम भय के शोर और आत्मा के सच्चे संदेश के बीच अंतर कैसे करें? यहीं से सफर शुरू होता है, जवाबों से नहीं, बल्कि साहसिक सवालों से। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग एक विनाशकारी बीमारी के बाद कहते हैं कि उन्हें एक नया उद्देश्य, एक नई रोशनी मिल गई? क्या ऐसा हो सकता है कि बीमारी कोई सजा नहीं, बल्कि एक जागृति थी? ब्लावात्स्की तर्क देती थीं कि दुख चाहे कितना भी क्रूर क्यों न लगे, अक्सर वह आग होती है जो भ्रमों को जला देती है और हमें यह स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन वह यह भी चेतावनी देती थी, हर कोई इस आग का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ विरोध करते हैं, कुछ इनकार करते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं, और उस प्रतिरोध में
दर्द और गहरा होता जाता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं क्या महसूस करने से इनकार कर रही हूं? अपने अंदर के किस सच को मैंने बहुत देर तक खामोश रखा है? शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष बेतरतीब नहीं है। यह अलगाव के भ्रम और एकता की विस्मृत स्मृति के बीच का शाश्वत संघर्ष है। आपके भीतर की हर बेचैनी, हर उदासी, हर अजीब सी खामोशी ही आत्मा है जो आपको वापस स्रोत की ओर बुला रही है। हेलेना ब्लावात्स्की की शिक्षाएं सहज नहीं थीं और न ही उन्हें कभी सहज होना चाहिए था। उन्होंने आसान समाधान नहीं सुझाए। उन्होंने साधक को दिखावे के पर्दे के पीछे झांकने, स्वास्थ्य और रोग के बारे में सबसे स्थापित मान्यताओं पर भी सवाल उठाने के लिए आमंत्रित किया। और यहीं एक गहरा तनाव है। क्या हो अगर बीमारी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह अधूरा हो? क्या हो अगर हर गोली, हर निदान, हर बाहरी इलाज उस घाव पर पट्टी मात्र हो जो आध्यात्मिक ध्यान की मांग कर रहा हो? शरीर की तुलना एक वायलिन से की जा सकती है जो नाजुक और गूंजता रहता है। बीमारी वाद्य यंत्र का टूटना नहीं, बल्कि उसके सुर में असंगति है। इस वाद्य यंत्र को सुर देने वाला हाथ न तो डॉक्टर का है, न ही दवा का। यह आपकी अपनी चेतना है। ब्लावात्स्की जोर देकर कहते थे, सामंजस्य तभी लौट सकता है जब आत्मा एक बार फिर संगीत का संवाहक बने। लेकिन क्या होता है जब हम अहंकार, भय या इनकार को धनुष थामने देते हैं? संगीत अराजकता बन जाता है और इस तरह हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं। क्या हो अगर उपचार का संबंध टूटे हुए को ठीक करने से न होकर भूले हुए को याद करने से हो? क्या हो अगर सबसे सच्ची दवा वह न हो जो आप लेते हैं, बल्कि वह हो जिसे आप जागृत करते हैं? यह विचार हमें जो कुछ भी सिखाया गया है उसकी नींव हिला देता है, उकसाता है, हिला देता है। फिर भी उस झटकों में कुछ नया उभरता है। निष्क्रिय उपचार का नहीं, बल्कि सक्रिय स्मरण का मार्ग। बड़ा विरोधाभास यह है, जिस बीमारी से आप डरते हैं वह वास्तव में वह शिक्षक हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है। जिस दर्द को आप शांत करना चाहते हैं वह आपके परिवर्तन का द्वार हो सकता है। और जिस शरीर को आप मानते हैं कि वह आपको धोखा दे रहा है, वह शायद आपसे केवल सुनने की विनती कर रहा हो। ब्लावात्स्की की आवाज यहां गूंजती है। आत्मा शरीर के माध्यम से बोलती है और शरीर आत्मा की प्रतिध्वनि करता है। एक को अस्वीकार करना दूसरे को अस्वीकार करना है। क्या आप सुनने का साहस करते हैं? अपने ही संकेतों से भागना बंद करने का, मौन में बैठने का, भय से नहीं, बल्कि उस श्रद्धा के साथ जो आपकी अपनी आत्मा प्रकट करने का प्रयास कर रही है। उपचार की यात्रा उत्तरों से नहीं, बल्कि इन प्रश्नों को पूछने के साहस से शुरू होती है। और यदि आप मेरे साथ बने रहें, यदि आप आगे बढ़ते रहें, तो आप यह देखना शुरू कर देंगे कि जिसे आप दुख कहते हैं वही मुक्ति की कुंजी हो सकती है। अभी के लिए यह याद रखें, उपचार कोई जीतने की लड़ाई नहीं है। यह एक रहस्य है जिसे गले लगाना है। असली इलाज कहीं बाहर से नहीं आता, यह आपके अस्तित्व की गहराई से उपजता है। और अगर ब्लावात्स्की के शब्द आपके भीतर गूंजते हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा इस सत्य को पहले से ही जानती थी, आप बस भूल गए हैं। लेकिन अगर बीमारी एक संदेश है तो निश्चित रूप से उसे समझने का कोई तरीका होगा। शरीर में लिखे प्रतीकों और छिपे हुए संकेतों को समझने का कोई तरीका होगा। और यहीं पर यह यात्रा हमें आगे ले जाएगी, उस प्राचीन ज्ञान की ओर जिसने शरीर को एक मशीन के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र पांडुलिपि के रूप में व्याख्यायित करने का साहस किया। सवाल यह है, क्या आप इसे पढ़ना सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी प्राचीन सभ्यताएं जो समुद्रों और सदियों से अलग थीं, एक ही रहस्यमय निष्कर्ष पर क्यों पहुंची कि बीमारी केवल शरीर का मामला नहीं, बल्कि आत्मा की एक पहेली है? हेलेना ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि अतीत के प्रतीकों और रीति रिवाजों के पीछे छिपे एक सार्वभौमिक सत्य का प्रमाण है। मिस्र में पुजारी आरोग्य चिकित्सक थे जो मानते थे कि हर शारीरिक पीड़ा आध्यात्मिक असंतुलन की प्रतिध्वनि है। भारत में आर्षि चक्रों की बात करते थे, ऊर्जा के केंद्र जहां चेतना स्वयं निवास करती है। और अमेरिका के विस्मृत जंगलों में ओझा सबसे खतरनाक बीमारी को शरीर के घाव के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के विनाश के रूप में वर्णित करते थे। इन
परंपराओं को जो एकजुट करता है वह उनकी यह निश्चितता है कि सच्ची चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों से, दवा से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए जीवन के स्रोत की ओर लौटना आवश्यक है। ब्लावात्स्की के लेखन इस प्राचीन ज्ञान की प्रतिध्वनि करते हैं। शरीर कोई टूटी हुई मशीन नहीं है, यह अदृश्य हाथों द्वारा लिखी गई एक जीवित पांडुलिपि है। एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आपने देखा है कि कैसे दुख सीने को भारी कर देता है, कैसे क्रोध पेट में जलता हुआ प्रतीत होता है, कैसे भय पैरों को कांपने पर मजबूर कर देता है? ये रूपक नहीं है, ये सत्य हैं जिन्हें आप हर दिन महसूस करते हैं। तनाव की लंबी अवधि गायब नहीं होती, यह आपकी मांसपेशियों, आपकी त्वचा, आपके हृदय में अपनी छाप छोड़ देती है। ब्लावात्स्की ने हमें यह समझने के लिए प्रेरित किया कि जिसे हम स्वास्थ्य और रोग कहते हैं वे आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि आत्मा अपने शाश्वत उद्देश्य के साथ संरेखित है या नहीं। उन्होंने मनुष्य की तुलना एक दर्पण से की। जब दर्पण साफ होता है तो वह प्रकाश को स्पष्ट रूप से परावर्तित करता है। जब वह धूल से ढका होता है तो प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। तो फिर वह धूल क्या है जो आपके दर्पण पर छाई है? क्या यह आक्रोश हो सकता है? क्या यह कोई ऐसा डर हो सकता है जिसका नाम आप लेना नहीं चाहते? क्या यह हो सकता है कि जिस खालीपन का आप कभी कभी अनुभव करते हैं वह आत्मा आपको किसी भूले हुए मार्ग पर वापस लाने का प्रयास कर रही हो? इतिहास स्वयं शक्तिशाली सुराग प्रदान करता है। ब्लावात्स्की प्राचीन चिकित्सकों द्वारा ध्वनि, प्रतीक और मौन को चिकित्सा के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके की प्रशंसा करते थे। उनका मानना था कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोला गया शब्द आत्मा को पुनः संरेखित कर सकता है। एक पल के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अदृश्य, अनसुना, कमतर महसूस करता है। उसका शरीर उस मौन के भार तले झुक जाता है और देर सवेर बीमारी प्रकट हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपना सच बोलना शुरू करता है, जब वह अपनी आवाज को स्पष्टता से कंपन करने देता है, तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। वह ढीला पड़ने लगता है, सांस लेने लगता है, फैलने लगता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह सिद्धांत आपके दैनिक जीवन में आज भी कैसे जीवित है? जब आप अपने क्रोध को दबाते हैं, जब आप अपने दुख को निगल जाते हैं, तो आपका शरीर एक कारागार बन जाता है। लेकिन जब आप अपने अंदर जो कुछ भी है उसे व्यक्त करते हैं, जब आप उस बोझ को छोड़ने का साहस करते हैं, तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। ब्लावात्स्की ने इसे संगति के प्राकृतिक नियम के रूप में वर्णित किया। जो भीतर घटित होता है वह अनिवार्य रूप से बाहर प्रकट होता है। आघात का रहस्य भी है। क्षमा कहते थे कि जब किसी को गहरा आघात पहुंचता है तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा चला जाता है, जिससे एक खाली जगह बन जाती है जहां कभी जीवन शक्ति प्रवाहित होती थी। आधुनिक शब्दों में हम इसे वियोजन या अवसाद कह सकते हैं, लेकिन ब्लावात्स्की इसे आध्यात्मिक स्तरों द्वारा दृश्य को प्रभावित करने के प्रमाण के रूप में देखती थीं। वह पूछती थीं, आपने अपनी आत्मा के किस हिस्से को फिसल जाने दिया है और उसे वापस बुलाने के लिए आप अपने जीवन के कौन से अनुष्ठान बना सकते हैं? शायद यह उतना ही सरल है जितना कि हर दिन मौन में बैठना, अपनी सांसों को सुनना और अपने दिल से पूछना, मैंने क्या भूला है? मैं अपने आप में क्या लौटाने के लिए तैयार हूं? प्लेटो से लेकर मध्य युग के मनीषियों तक महान पश्चिमी विचारकों ने भी यह समझा था कि संगीत, कला और चिंतन में उपचार की शक्ति है। ब्लावात्स्की ने इन परंपराओं से प्रेरणा लेकर हमें दिखाया कि अदृश्य और दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप ऐसा संगीत सुनते हैं जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाता है, तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है जैसे आपके अंदर कुछ धुन में ढल रहा हो? जब आप प्रकृति में कदम रखते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपका मन साफ हो गया है, आपकी छाती हल्की हो गई है, आपकी धड़कन शांत हो गई है? ये संयोग नहीं है, ये ब्लावात्स्की द्वारा वर्णित सामंजस्य के नियम के प्रत्यक्ष अनुभव हैं। शरीर ब्रह्मांड से अलग नहीं है, यह उसका प्रतिबिंब है। और फिर भी यहाँ तनाव है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें कारण का नहीं
बल्कि लक्षण का इलाज करना सिखाती है। हम सिर दर्द की गोलियां लेते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी यह पूछते हैं कि कौन सा विचार मन पर बहुत भारी पड़ रहा है। हम थकान का इलाज ढूंढते हैं, लेकिन हम आत्मा की उस थकान को नजरअंदाज कर देते हैं जो अपने सत्य के साथ तालमेल बिठाए बिना जीने से होती है। ब्लावात्स्की ने हमें इसी विरोधाभास का सामना करने के लिए कहा था। क्या हो अगर हर बीमारी जागृति का निमंत्रण हो? क्या हो अगर शरीर की चीखें असफलताएं न हों, बल्कि परिवर्तन के गुप्त निर्देश हों? अगर यह सच है तो स्वास्थ्य केवल जीवित रहना नहीं है, यह आपके भीतर बसी उस शाश्वत चिंगारी की ओर बार बार लौटने की कला है। तो अब रुकिए और अपने मार्ग पर विचार कीजिए। कौन सा प्राचीन ज्ञान आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? वह पुजारी जो पवित्र मंत्रों से चंगा करता है, वह ऋषि जिसने चक्रों के सामंजस्य की शिक्षा दी, या वह ओझा जो आत्मा के खोए हुए अंशों की खोज करता है? ब्लावात्स्की कहेंगे कि ये सभी एक ही शाश्वत सत्य के अंश हैं, और वह सत्य अभी आपके अपने शरीर की शांत भाषा में आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप इसे अनदेखा करेंगे या सुनना शुरू करेंगे? क्या आप अपने लक्षणों से भागते रहेंगे या उन्हें पवित्र संकेतों के रूप में पढ़ने का साहस करेंगे? चुनाव हमेशा आपका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इस सत्य की पुष्टि के लिए एक सरल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। टिप्पणियों में इनमें से किसी एक प्रतिज्ञान से शुरू होने वाला एक वाक्य लिखें। मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती है, या मैं खुद को प्राथमिकता देता हूं, या मुझे विश्वास है। इसे संक्षिप्त, सकारात्मक और विशिष्ट रखें, ताकि आप स्वयं को और दूसरों को यह बता सकें कि आपकी आत्मा अपने प्रकाश के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार है। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन याद रखें, यह तो बस शुरुआत है। अगर बीमारी एक संदेश है तो शरीर पदार्थ से बढ़कर होना चाहिए। यह प्रतीकों से भरा एक पवित्र मानचित्र होना चाहिए जो हमें पूर्णता की ओर वापस ले जाए। और अगले भाग में हम उस रहस्य में कदम रखेंगे, शरीर का गुप्त मानचित्र, जहां हर अंग, हर दर्द और हर मौन एक अर्थ रखता है जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। अगर शरीर पदार्थ से बढ़कर है तो हर दर्द, हर जकड़न, हर अचानक मौन में एक संदेश जरूर होगा। हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर लिखती थीं कि मनुष्य ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है, उच्चतर नियमों का जीवंत प्रतिबिंब है, और हमारे भौतिक रूप में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। अगर यह सच है तो आपके सीने में दर्द, पेट में गांठ या घुटनों में कमजोरी सिर्फ कमियां नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा रचित रूपक हैं। शरीर आपके खिलाफ साजिश नहीं रचता, यह आपका सबसे वफादार साथी है जो उन सच्चाइयों को दोहराता है जिनका सामना करने से मन ने इनकार कर दिया है। इन संकेतों को नजरअंदाज करना सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने से पहले ही किताब बंद करने के समान है। जिगर पर विचार करें, जिसे प्राचीन परंपराओं में अक्सर अग्नि का आसन कहा जाता है। जब क्रोध दबा दिया जाता है, जब हताशा बिना रुके जलती रहती है, तो जिगर ही भार वहन करता है। नाजुक और विशाल फेफड़े दूह की गूंज को समेटे रहते हैं। जिन लोगों ने बड़ी क्षति देखी है, उन्हें अक्सर सांस लेने में भारीपन महसूस होता है, मानो जीवन ही सांस लेने के लिए बहुत भारी हो गया हो। पेट, जो जीवित रहने के लिए इतना महत्वपूर्ण है, न केवल भोजन बल्कि अनुभव को भी पचाता है। एक दर्दनाक याद जो निगल ली गई हो लेकिन कभी पची नहीं, बेचैनी, अम्लता या तनाव के रूप में वापस आ जाएगी। यहां तक कि घुटने भी, जो हमें आगे ले जाने के लिए झुकते हैं, उस अहंकार या कठोरता को प्रकट करते हैं जो हमें झुकने से रोकती है जब जीवन हमें समर्पण करने के लिए कहता है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये संस्कृतियों, इतिहासों और जीवन में दोहराए गए पैटर्न हैं। लेकिन यहां एक सवाल है जो परेशान करता है। अगर हर अंग में एक प्रतीकात्मक आवाज है, तो क्या हम सचमुच सुन रहे हैं, या हम उन आवाजों को गोलियों और अस्थायी विकर्षणों से दबाना पसंद करते हैं? जब शरीर बोलता है तो वह झूठ नहीं बोलता, तो हम इस पर विश्वास करने से इतना डरते क्यों हैं? ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि बीमारी आत्मा की भाषा है जिसका पदार्थ में अनुवाद किया गया है। इसका मतलब है कि जो कमजोरी लगती है वह विकास का निमंत्रण हो सकती है।
पीठ दर्द उन जिम्मेदारियों का भार हो सकता है जिन्हें आप छोड़ने से इनकार करते हैं। लगातार गले में खराश उन शब्दों को दोहरा सकती है जिन्हें आपने कभी बोलने की हिम्मत नहीं की। तब क्या होगा यदि आप अपने शरीर को एक टूटी हुई मशीन के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र पांडुलिपि के रूप में मानने लगे? कल्पना कीजिए कि आप हर दिन खुद को पंक्ति दर पंक्ति उसी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं जैसे आप किसी पवित्र ग्रंथ को देते हैं। आप पंक्तियों के बीच क्या खोजेंगे? एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने वर्षों तक बिना किसी भाव के उदासी ढोई है। समय के साथ उसके कंधे झुक जाते हैं, उसकी सांसें उथली हो जाती हैं, उसकी निगाहें नीचे की ओर झुक जाती हैं। शरीर आत्मा की कहानी से गढ़ा गया है। अब कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति खुद को रोने, बोलने, मुक्त होने की अनुमति देता है। धीरे धीरे उसका सीना फिर से चौड़ा होता है, उसकी मुद्रा ऊपर उठती है और जीवन शक्ति प्रवाहित होने लगती है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आंतरिक कहानी को खामोश करने के बजाय सम्मान देने से ही उपचार शुरू होता है? और फिर भी यहां कहानी में एक विराम है। क्या होगा अगर संकेत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य हों? एक बेचैन रात जो महीनों तक दोहराई जाती है, एक निरंतर थकान जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, एक हल्का सा दर्द जो एक ही जगह पर बना रहता है। क्या आप उन्हें संयोग मानकर खारिज कर देते हैं या शरीर के चीखने पर मजबूर होने से पहले की फुसफुसाहट के रूप में उन्हें पहचानते हैं? आप हर दिन कौन सा चुनाव करते हैं, सुनना या नकारना? ब्लावात्स्की अक्सर संवाद की शक्ति के बारे में लिखते थे। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। शरीर आत्मा का दर्पण है और आत्मा ब्रह्मांड का दर्पण है। इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक दुनिया का नक्शा आपके भौतिक रूप में पहले से ही दिखाई दे रहा है। तनाव की रेखाएं, बीमारी के पैटर्न, यहां तक कि आपके खड़े होने या चलने का तरीका, इन सब का अपना अर्थ है। इस अर्थ की व्याख्या करना कल्पना नहीं बल्कि जिम्मेदारी का कार्य है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका शरीर क्या कह रहा है, तो आप न केवल लक्षण बल्कि मूल कारण को भी बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे लगातार दिल का दर्द हो। डॉक्टर धमनियों, दबाव और आहार की बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर दिल खुशी के अभाव, क्षमा के अभाव या अनकहे प्रेम के मौन को भी दर्शा रहा हो? क्या कोई गोली उस चीज का इलाज कर सकती है जिसे आत्मा छोड़ने से इनकार करती है? या क्या असली उपचार उस गहरे स्तर से शुरू होना चाहिए जहां घाव पहली बार बना था? हमारी कितनी बीमारियां वास्तव में बंद दरवाजे हैं जिन्हें केवल जागरूकता की कुंजी ही खोल सकती है। यहां एक रहस्य का क्षण है। क्या हो अगर शरीर न केवल आपकी व्यक्तिगत कहानी को प्रतिबिंबित कर रहा हो, बल्कि आपके पूर्वजों की गूंज भी समेटे हुए हो? ब्लावात्स्की ने कर्म को एक महान नियम बताया था जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और आधुनिक विज्ञान हमारे डीएनए में अंकित स्मृति की ओर इशारा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अकारण महसूस होने वाला दुख, बिना बुलाए आने वाली चिंता, आपके सीने में जो बोझ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से आपका नहीं है? क्या आप अधूरी कहानियां ढो रहे हैं जो आपके माध्यम से ठीक होने का इंतजार कर रही हैं? यह नजरिया सब कुछ बदल देता है। शरीर सिर्फ आपका शरीर नहीं बल्कि उपचार का एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो आपसे परे तक फैला है। जब आप आक्रोश छोड़ते हैं, जब आप क्षमा की सांस लेते हैं, जब आप संतुलन बहाल करते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान को बदल रहे होते हैं, आप अतीत की गूंज को साफ कर रहे होते हैं और भविष्य के स्वरूप को आकार दे रहे होते हैं। उपचार का हर कार्य उन लोगों के लिए मुक्ति का कार्य भी है जो पहले आए थे और जो बाद में आएंगे। तो शरीर सिर्फ एक नक्शा ही नहीं बल्कि समय के पार एक सेतु है, और इस तरह असली संघर्ष उभरता है। क्या आप अपने लक्षणों को लड़ने के लिए दुश्मनों की तरह देखते रहेंगे, या आप उन्हें ऐसे शिक्षकों के रूप में देखना शुरू करेंगे जो उन सच्चाइयों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? क्या आप दर्द को दबाते रहेंगे या आप उसे सुनने का जोखिम उठाएंगे? इसका उत्तर न केवल आपके स्वास्थ्य को बल्कि जीवन के साथ आपके पूरे रिश्ते को भी निर्धारित करता है। याद रखें, शरीर आपको धोखा नहीं देता। यह आत्मा के प्रति वफादार रहता है तब भी जब आत्मा खुद को खोया हुआ महसूस करती है।
हर दर्द एक संकेत है, हर बीमारी एक सबक है, हर लक्षण एक आह्वान है। सवाल यह नहीं है कि आपका शरीर बोल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप आखिरकार सुनेंगे। अगर बीमारी एक भाषा है तो उसकी व्याख्या करना सीखना सच्चे उपचार की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक और परत है जो उससे भी गहरी है, जिसकी खोज करने के लिए ब्लावात्स्की ने हमें प्रेरित किया। मांसपेशियों से परे, अंगों से परे, भौतिक संकेतों से परे, ऊर्जा का एक अदृश्य क्षेत्र है जो आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज को आकार देता है। और अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे, कंपन की छिपी धाराएं जो तय करती हैं कि शरीर फलता फूलता है या ढह जाता है, आत्मा चमकती है या मंद पड़ जाती है। अगर शरीर छिपे हुए प्रतीकों से भरी एक पवित्र पांडुलिपि है, तो ऊर्जा वह अदृश्य स्याही है जो हर पृष्ठ लिखती है। हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर जीवन को कंपनों के एक विशाल सागर के रूप में वर्णित करती थीं, जहां हर विचार, हर भावना और हर इरादा एक धारा की तरह बहता है जो वास्तविकता को आकार देती है। आप जो महसूस करते हैं वह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह विकीर्ण होता है, फैलता है, आपके आसपास के वातावरण को बदल देता है। आधुनिक विज्ञान अब उस बात की पुष्टि करता है जिसे रहस्यवादी हमेशा से जानते रहे हैं। आपका शरीर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो आपकी त्वचा से कई फीट ऊपर तक मापी जा सकने वाली तरंगें उत्पन्न करता है। हृदय अपनी लयबद्ध धड़कनों के साथ मस्तिष्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली संकेत भेजता है, और इस क्षेत्र में भावनाओं को किसी अदृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों की तरह पहचाना जा सकता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक रहस्यमय तथ्य है कि आपकी अदृश्य अवस्था आपके स्वास्थ्य की दृश्य स्थिति को दर्शाती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति निरंतर भय में जी रहा है, उसकी सांसें उथली हैं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसका तंत्रिका तंत्र हमेशा सतर्क रहता है। समय के साथ भय का यह कंपन सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहता, यह रसायन विज्ञान, हार्मोन और मांसपेशियों में तनाव बन जाता है। बीमारी आती है सजा के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के संघनित रूप के स्वाभाविक परिणाम के रूप में। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करता है। उसकी छाती खुलती है, उसकी सांसें गहरी होती हैं, उसकी ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है, उसकी कोशिकाएं सुरक्षा और सामंजस्य के संकेत प्राप्त करती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता के अभ्यास सूजन को कम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करते हैं, और यहां तक कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। प्राचीन चिकित्सकों ने अनुष्ठानों के माध्यम से जो अनुमान लगाया था, विज्ञान अब उसे आंकड़ों के माध्यम से मापने लगा है। लेकिन यहां एक परेशान करने वाला प्रश्न है, यदि ऊर्जा ही वास्तविक मूल है, तो जिसे हम भाग्य कहते हैं, उसका कितना हिस्सा वास्तव में उस कंपन से निर्मित होता है जो हम प्रतिदिन धारण करते हैं? ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि अधिकांश लोग ऐसे वाद्यों की तरह जीते हैं जो बेसुरा होते हैं, अपने उच्चतर स्व के साथ असंगति में कंपन करते हैं। यह भाग्य नहीं है जो हमें बांधता है, बल्कि वे आवृत्तियां हैं जिन्हें हम अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कैसे सच हो सकता है? आपने कितनी बार देखा है कि नकारात्मक विचार और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, जबकि स्पष्टता या प्रेम के क्षण अप्रत्याशित द्वार खोलते प्रतीत होते हैं? क्या यह संयोग है या प्रतिध्वनि? चक्रों का प्राचीन ज्ञान इस प्रतिध्वनि का विस्तार से वर्णन करता है। प्रत्येक चक्र, प्रत्येक ऊर्जा केंद्र प्रकाश के एक घूमते हुए पहिए की तरह है जो अंग और चेतना दोनों को प्रभावित करता है। जब आपका मूल चक्र अवरुद्ध होता है तो भय हावी हो जाता है और शरीर अस्थिरता, पैरों में कमजोरी या प्रतिरक्षा संबंधी समस्याओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब हृदय चक्र बंद होता है तो आक्रोश फेफड़ों का दम घोंट देता है और प्रेम का प्रवाह बाधित हो जाता है। ब्लावात्स्की ने इन केंद्रों को मानव और ब्रह्मांड के बीच के प्रवेश द्वार बताया है, ऐसे द्वार जो या तो सामंजस्य की ओर खुलते हैं या अराजकता के लिए बंद हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि ऊर्जा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह है कि विभिन्न संस्कृतियों में सदियों से चली आ रही गवाही के बावजूद
हम इस पर संदेह करते रहते हैं। इसे इस तरह से सोचें। निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचना होगा। ब्लावात्स्की ने सहमति में सिर हिलाया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही तर्क दिया था कि यही सिद्धांत मनुष्य पर भी लागू होता है। आधुनिक चिकित्सा भी कंपन की शक्ति को पहचानती है। अल्ट्रासाउंड, ध्वनि चिकित्सा और मस्तिष्क तरंगों का प्रशिक्षण इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे आवृत्ति पदार्थ को रूपांतरित करती है। यदि मशीनें कंपन का उपयोग उपचार के लिए कर सकती हैं, तो जब आपकी अपनी चेतना अपनी आवृत्ति को भीतर की ओर निर्देशित करती है, तो इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है। यह द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब हम पूछते हैं, यदि कंपन स्वास्थ्य का रहस्य है तो इतने सारे लोग इससे अनजान क्यों रहते हैं। शायद इसलिए कि जो दिखाई देता है उसका इलाज करना भीतर की अदृश्य परतों का सामना करने से आसान है। कड़वाहट दूर करने की बजाय गोली निगलना आसान है। डर का सामना करने की बजाय दवा लेना, कंपन बढ़ाने की बजाय दर्द को सुन्न करना। फिर भी सच्चाई यही है, जब तक ऊर्जा नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलता। ब्लावात्स्की ने इसे अनुरूपता का नियम कहा था, और आधुनिक मनोविज्ञान इसे यह दिखाकर दोहराता है कि कैसे अनसुलझे आघात न केवल मन में बल्कि शरीर में भी प्रकट होते हैं। इसलिए उपचार तब शुरू होता है जब कंपन कलह से सामंजस्य में बदल जाता है। तो हम इसे कैसे बदलें? यहां अगला रहस्य उद्घाटन होता है, जो प्राचीन अनुष्ठान को आधुनिक अभ्यास के साथ मिलाता है। सचेत अभिव्यक्ति की शक्ति। ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा कि विचार रचनात्मक है। इरादा एक इच्छा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक आदेश है। मन एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं बल्कि एक वास्तुकार है। आप जो दोहराते हैं आप बन जाते हैं। आप जो कल्पना करते हैं आप उसे भौतिक वास्तविकता में प्रकट होने से बहुत पहले सूक्ष्म पदार्थ में बनाना शुरू कर देते हैं। क्या यह रहस्यमय लगता है? इस पर विचार करें। तंत्रिका विज्ञानी अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का अध्ययन करते हैं, जो मस्तिष्क की विचार और एकाग्रता के अनुसार खुद को फिर से जोड़ने की क्षमता है। जो एथलीट अपने मन में गतिविधियों का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं मानो वे शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे हों। जो मरीज उपचार प्रतिक्रियाओं की कल्पना करते हैं, उनकी रिकवरी दर बढ़ जाती है। यह इस बात का प्रमाण नहीं तो और क्या है कि अदृश्य दृश्य का निर्माण करता है। अपने आप को 3 सरल चरणों का अभ्यास करते हुए कल्पना कीजिए। पहला, मौन। 10 मिनट की शांत सांसें अंतहीन शोर को छोड़ते हुए एक ऐसा स्थान बनाना जहां आपकी आत्मा की उच्चतर आवाज उभर सके। दूसरा, दृश्यावलोकन। आप कल्पना करते हैं कि आपका शरीर दीप्तिमान प्रकाश से भर गया है। अपनी कोशिकाओं को सामंजस्य के साथ कंपन करते हुए देखते हैं। दर्द में पड़े अंग या स्मृति को प्रकाशमान ऊर्जा से घिरा हुआ देखते हैं। आपका तंत्रिका तंत्र इस तरह प्रतिक्रिया करता है मानो यह प्रकाश वास्तविक हो, क्योंकि मस्तिष्क के क्षेत्र में कल्पना और अनुभव लगभग समान है। तीसरा, बोला गया शब्द। आप डरपोक होकर नहीं बल्कि निश्चितता के साथ घोषणा करते हैं, मैं सामंजस्य हूं, मैं पुनर्स्थापित हूं, मैं संरेखित हूं। शब्द कंपन है और कंपन वास्तविकता को आकार देते हैं। यह खोखला प्रतिज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक भौतिकी है। एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्रतिदिन सकारात्मक प्रतिज्ञानों को दोहराने से तनाव हार्मोन 40% तक कम हो सकते हैं। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि जिन रोगियों ने सर्जरी से पहले निर्देशित कल्पना का अभ्यास किया, वे उन लोगों की तुलना में तेजी से ठीक हुए जिन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि ये आंकड़े हैं, ब्लावात्स्की इन्हें एक बड़े सत्य की झलक मानते थे कि आप जो स्पष्टता के साथ अपने भीतर निर्देशित करते हैं, वह शक्ति के साथ बाहर प्रकट होता है। यही सिद्धांत प्रार्थना में, मंत्र में, विभिन्न संस्कृतियों के पवित्र मंत्रों में छिपा है। यह मान्यता कि शब्द और उद्देश्य वास्तविकता के स्वरूप को बदल देते हैं। यहां रहस्य है, यदि यह अभ्यास इतना शक्तिशाली है तो हम सभी पूर्ण स्वास्थ्य और आनंद में क्यों नहीं रहते? क्योंकि अभिव्यक्ति के नियम के लिए
केवल दोहराव से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए संरेखण की आवश्यकता होती है। आप आक्रोश पैदा करते हुए शांति की घोषणा नहीं कर सकते, न ही भय को पोषित करते हुए प्रकाश की बात कर सकते हैं। ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा कि आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। यह अभ्यास तब काम करता है जब विचार, भावना और कंपन ईमानदारी से एक हो जाते हैं। यही असली चुनौती है, केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि उन्हें मूर्त रूप देना। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वर्षों से अपराध बोध से ग्रस्त है। वे मौन में बैठते हैं, स्वयं को प्रकाश में नहाया हुआ कल्पना करते हैं और क्षमा के शब्द बोलते हैं। पहले तो मन विरोध करता है, संदेह उत्पन्न होते हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ एक बदलाव आता है। ऊर्जा मृदुल हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, हृदय विस्तृत हो जाता है, धीरे धीरे भार विलीन हो जाता है। यही चमत्कार है, कोई अचानक जादू नहीं, बल्कि सत्य के साथ कंपन का क्रमिक पुनर्संरेखण। और जैसे ही ऐसा होता है, शरीर उसका अनुसरण करता है, लक्षण कम हो जाते हैं, जीवन शक्ति लौट आती है। यदि आप स्वयं को प्रयास करने दें तो कितने ही छिपे हुए परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे होंगे। मौन, दृश्य दर्शन और शब्द की तकनीक अंधविश्वास नहीं है। यह एक साधन है, एक अनुशासन है, इच्छा और अभिव्यक्ति के बीच एक सेतु है। यह उपस्थिति, निरंतरता और विश्वास की मांग करता है। अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस प्रकार का विश्वास जो अनुभव के साथ बढ़ता है। जब आप अपनी वास्तविकता को अपने चेतन इरादे के बल पर झुकते हुए देखते हैं। ब्लावात्स्की ने लिखा था कि मानवता की सबसे बड़ी भूल अपनी दिव्य रचनात्मक शक्ति को भूल जाना है। याद रखना ही उसे पुनः प्राप्त करना है। तो अपने आप से पूछें, आप क्या प्रकट करने के लिए तैयार हैं? आप किस कंपन को विकसित करने को तैयार हैं? आप किस विचार को तब तक दोहराना चाहेंगे जब तक वह आपके जीवन में मूर्त रूप न ले ले? यह केवल दर्शन नहीं है, यह अपने उपचार के रचयिता के रूप में खड़े होने, सृजन के सचेतन कार्य के माध्यम से शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का निमंत्रण है। और फिर भी एक अंतिम रहस्योद्घाटन बाकी है, जो बाकी सभी से बढ़कर है। यह मान्यता कि जिस सच्चे उपचारक की आप तलाश कर रहे हैं, वह आपके बाहर कभी नहीं रहा। अब भी यही प्रश्न है, क्या आप अपने भीतर उस उपचारक से मिलने के लिए तैयार हैं? हर यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब साधक को बाहर देखना बंद करके अंततः अपने भीतर देखना चाहिए। यही वह क्षण है। हेलेना ब्लावात्स्की का मानना था कि मनुष्य परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि एक सचेतन रचनाकार है। एक आत्मा जो पदार्थ में लिपटी है और भाग्य को आकार देने की शक्ति से संपन्न है। हम हमेशा से बीमारी को एक संदेश, ऊर्जा को कंपन, शरीर को एक पवित्र पांडुलिपि के रूप में देखते आए हैं। लेकिन इनमें से किसी का भी तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक आप इसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय नहीं लेते। ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसे क्रिया में बदलना होगा, अन्यथा यह भूले हुए शब्दों के रूप में हवा में धूल की तरह तैरते हुए रह जाएगा। तो आप अभी इन शिक्षाओं को जीवंत सत्य में कैसे बदलना शुरू कर सकते हैं? पहला कदम जागरूकता है। हर दिन दुनिया की मांगों में डूबने से पहले कुछ मिनट मौन में बैठे, खुद से पूछें, आज मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अपने कंधों में तनाव, सीने में भारीपन, पेट में बेचैनी पर ध्यान दें। इन्हें बेतरतीब समझकर नजरअंदाज न करें। हो सके तो इन्हें लिख लें। समय के साथ आपको पैटर्न दिखाई देने लगेंगे, एक भाषा बनने लगेगी, मानो आपकी अपनी आत्मा आपकी त्वचा पर अक्षर लिख रही हो। जागरूकता स्वयं के प्रति सम्मान का पहला कदम है। दूसरा कदम है ऊर्जा स्वच्छता। जैसे आप अपने दांत ब्रश करते हैं और अपने शरीर को धोते हैं, वैसे ही आपको अपने अदृश्य क्षेत्र की भी देखभाल करनी चाहिए। हर शाम जब आप बिस्तर पर लेटें, अपनी आंखें बंद करें और अपने चारों ओर प्रकाश के एक क्षेत्र की कल्पना करें। इसे दिन भर की भारी भावनाओं, क्रोध, भय, अपराध बोध, ईर्ष्या को विलीन करते हुए देखें। कल्पना करें कि वे सूर्य के सामने परछाइयों की तरह विलीन हो रही हैं। फिर खुद से कहें, मैं जो मेरा नहीं है उसे छोड़ देता हूं और केवल वही रखता हूं जो मेरी आत्मा को मजबूत करता है। यह सरल कार्य नवीनीकरण के लिए जगह बनाता है। ऊर्जा पानी की तरह
प्रवाहित होनी चाहिए। अगर यह रुक जाती है तो बीमारी जड़ पकड़ लेती है। अगर यह प्रवाहित होता है तो जीवन शक्ति लौट आती है। तीसरा चरण है जानबूझकर अभ्यास। उपचार निष्क्रिय नहीं है, यह रचनात्मक है। हर सुबह अपने साथ ले जाने के लिए एक शब्द, एक कंपन चुनें। यह शांति, प्रेम, साहस या संतुलन हो सकता है। इसे पूरे दिन चुपचाप या जोर से अपनी चुनी हुई आवृत्ति की याद दिलाने के लिए दोहराएं। ध्यान दें कि जब आप उस कंपन को धारण करते हैं तो परिस्थितियां कैसे अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। यही वह रहस्य है जिसकी ओर ब्लावात्स्की अक्सर इशारा करते थे कि अपनी आंतरिक स्थिति चुनकर आप बाहरी दुनिया को आकार देते हैं। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप अपनी नदी की धारा को स्वयं निर्देशित कर रहे हैं। चौथा चरण है मूर्त रूप। इन सत्यों को अमूर्त न रहने दें। अगर आपका शरीर प्रकट करता है कि क्रोध ने जड़ पकड़ ली है तो क्षमा का अभ्यास करें। कल नहीं बल्कि आज एक पत्र लिखें जिसे आप शायद कभी न भेजें। उन शब्दों को जोर से बोलें जिन्हें कहने की आपने कभी हिम्मत नहीं की, भले ही केवल खुद से ही क्यों ना हो। अगर आपका सीना दुख से भारी महसूस हो रहा है तो खुद को रोने दें, मुक्त होने दें। प्रकृति में गहरी सांस लें जब तक कि आपके फेफड़े मुक्त न हो जाएं। उपचार अनदेखा करने से नहीं आता, यह सम्मान करने से आता है। जो सीखा है उसे जीने का साहस ही अवतार है। पांचवां चरण है कनेक्शन। उपचार कभी भी एकांत में नहीं होता क्योंकि आपकी ऊर्जा दूसरों से जुड़ी होती है। अपने आप को ऐसे लोगों, वातावरणों और प्रथाओं से घेरें जो आपके कंपन को बढ़ाते हैं। ऐसे समुदाय की तलाश करें जहां ज्ञान और प्रेम साझा किया जाता हो। यह ध्यान का एक चक्र हो सकता है, किसी विश्वसनीय मित्र के साथ घूमना या बस पेड़ों के बीच मौन में समय बिताना। ब्लावात्स्की ने हमें याद दिलाया कि आत्मा साझा अनुभव के माध्यम से विकसित होती है और कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ता है। आपका उपचार एक बार अपनाने के बाद दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। छठा चरण है परावर्तन। प्रत्येक सप्ताह के अंत में कुछ समय निकालकर अपने आप से पूछें, मेरे भीतर क्या बदलाव आया? क्या मैंने अपने शरीर की फुसफुसाहटों को नजरअंदाज किया या मैंने सुना? क्या मैंने अपने चुने हुए कंपन का सम्मान किया या डर को नियंत्रण में लेने दिया? चिंतन निर्णय नहीं है, यह मार्गदर्शन है। यह आपको समायोजित करने, फिर से संगठित होने, इरादे के साथ चलना जारी रखने की अनुमति देता है। बिना चिंतन के प्रगति भूल जाती है। इसके साथ हर कदम विकास का एक सचेतन कार्य बन जाता है। और अंत में सातवां चरण है कृतज्ञता। कृतज्ञता अभ्यास को सील कर देती है, दर्द को भी आशीर्वाद में बदल देती है। हर रात 3 चीजों के नाम बताएं जिनके लिए आप आभारी हैं। वे सरल हो सकते हैं। एक वार्तालाप, मौन का एक क्षण, वह सांस जो आपको पूरे दिन ले जाती है। कृतज्ञता लगभग किसी भी अन्य चीज की तुलना में कंपन को तेजी से उठाती है क्योंकि यह आत्मा को अभाव के बजाय प्रचुरता के साथ संरेखित करती है। कृतज्ञता में हृदय का विस्तार होता है और उपचार न केवल संभव हो जाता है बल्कि अपरिहार्य हो जाता है। यह योजना कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसे आप आज अभी अपने सामान्य जीवन के मध्य से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए धन या विशेष ज्ञान या पवित्र स्थानों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल ईमानदारी, दृढ़ता और खुद को एक टूटे हुए प्राणी के रूप में नहीं बल्कि घर लौटने वाले एक पवित्र यात्री के रूप में देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यदि आप इस योजना के एक भी भाग का पालन करते हैं तो आप बदलाव देखेंगे। शुरू में सूक्ष्म तूफान के बाद हल्की हवा की तरह, तब तक मजबूत, स्पष्ट, जब तक कि आपका जीवन स्वयं उस सद्भाव को प्रतिबिंबित न करने लगे जो आपने अपने भीतर विकसित किया है। लेकिन अगर आपको संदेह हो तो क्या होगा? यदि आप अपनी यात्रा में बहुत कमजोर, बहुत घायल, बहुत देर से महसूस करते हैं तो क्या होगा? ब्लावात्स्की उत्तर देगा, आत्मा शाश्वत है और यह याद रखने में कभी देर नहीं होती कि आप क्या हैं। उपचार की दिशा में हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पवित्र है। आपके कंपन को बढ़ाने का हर प्रयास आप जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक तरंगें भेजता है। आप शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने अंदर जो रोशनी बहाल करते हैं
उससे कितने लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं। यही इस काम का रहस्य और सुंदरता है। तो अब मैं आपसे पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, क्या आप एक दर्शक बने रहेंगे, बाहर उत्तरों की प्रतीक्षा करेंगे, या आप अपने स्वयं के उपचार के लेखक के रूप में जीना शुरू करेंगे? क्या आप अपने शरीर के संदेशों को खामोश करना जारी रखेंगे, या अंततः आप उन्हें अपनी आत्मा की पवित्र भाषा के रूप में सम्मान देंगे? चुनाव आपके सामने है, स्पष्ट और अत्यावश्यक। आपके पास कलम है, आपके पास ताकत है, आपके पास सच्चाई है। यदि इन शब्दों ने आपके अंदर कुछ छुआ है, यदि आपको पहचान की एक चिंगारी भी महसूस होती है, तो यही वह क्षण है जब आप निर्णय लें। मौन से, इरादे से, कृतज्ञता से शुरुआत करें। आज एक कदम उठाओ और कल दूसरा कदम उठाओ। समय के साथ आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिस उपचार के लिए आपने एक बार भीख मांगी थी, वह हमेशा आपके भीतर इंतजार कर रहा था। मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए धन्यवाद। यदि आप तैयार महसूस करते हैं तो इस चैनल की सदस्यता लें, इस वीडियो को पसंद करें और अपने प्रश्न या व्यक्तिगत अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। यदि आप चाहें तो गुमनाम रूप से। आपकी आवाज मायने रखती है और साथ मिलकर हम उपचार का एक चक्र बनाते हैं जो साझा की गई हर कहानी के साथ मजबूत होता जाता है।